पाकिस्तान में 12 दिसंबर से एक बार फिर प्लास्टिक पर बैन लग चुका है और ये बैन कई बार लग चुका है। क्या ये इस बार कामयाब हो पाएगा? क्या हम न्यू रूल्स फॉलो कर पाएंगे? वह पंजाब हुकूमत के लिए बैन बहुत टफ होने वाला है बिकॉज दे सपोज टू बी क्लोज डाउन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज आइटम्स। बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि दे हैव नो एनी रिप्लेसमेंट ऑन दीज आइटम्स, सो जिसकी वजह से सक्सेसफुल होगा कि नहीं। और दूसरी तरफ शॉप ओनर का कहना है कि फिलहाल इन आइटम्स का सस्ता और बल्क में प्रोड्यूस होने वाला कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जिसकी वजह से ये बैन सक्सेसफुल नहीं होगा। पाकिस्तान जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी पोल्यूटेड कंट्री है और हम साल का 55 बिलियन प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, 3 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट में जाता है और जिनमें से आधा सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? सिंगल यूज ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको एक दफा इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इतनी बल्क में प्लास्टिक के वेस्ट के लिए हमारे पास कोई स्टेबलाइज सिस्टम तो है नहीं, तो ये हार्डली रिसाइकल होता है और या तो ये लैंडफिल में सड़ता है और या पोल्यूट आवर वाटर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स and they enter in our food chain cycle. So and first time microplastic are seen in Antarctica in falling snow. Now they are going to those places जहाँ पे हम इंसान है ही नहीं। प्लास्टिक के डिस्पोजल से क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है बिकॉज प्लास्टिक वेस्ट हेवीली रिलाइज ऑन फॉसिल फ्यूल्स और इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनती है और ये प्लास्टिक की प्रॉब्लम पूरी दुनिया फेस कर रही है। पाकिस्तान इज द पार्ट ऑफ 175 कंट्रीज हु एग्री लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू कम्बैट प्लास्टिक पोल्यूशन इन द वर्ल्ड और उसको पूरे पंजाब में बैन करना एक बड़ा स्टेप है। सारे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन नहीं हुए हैं। there is lot of confusion between Pakistani कौम and some plastic manufacturing industries क्योंकि समझ रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स भी बैन हो गए जबकि ऐसा नहीं है। वो प्लास्टिक बैग जो कि 75 माइक्रोन्स से कम वेट है और उनका साइज 12 to 16 से कम है वो बैन हुए हैं। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर, कलेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर और रिसाइकलर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट डिपार्टमेंट, जिसका वेबसाइट का लिंक ये है। और पूरे पंजाब में इतना सा बैन करना इट्स अ बिग टास्क, तो जो इस बैन की खिलाफवर्जी करेगा तो वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सजा का हकदार होगा और उसको 5,000 से 50,000 तक फाइन होगा और इसका इतलाक 1 जनवरी 2025 से क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और जो कि 1 जनवरी 2025 से क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा तो हुकूमत ने 31 दिसंबर तक डेडलाइन दी है और ये पनिशमेंट डिपेंड्स अपॉन द सेवरिटी ऑफ वायलेशन। और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीज वायलेटर्स को पकड़ने के लिए स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम सेटअप कर रही है। एनफोर्समेंट टीम्स आर बीइंग फॉर्म्ड टू कीप चेक ऑन द बैन फॉर एनवायरमेंटल एजेंसीज और इस एजेंसी ने आम आवाम को भी ये पावर दी गई है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं अबाउट एनी यूज बैन आइटम्स अराउंड देयर और बैन और इस कंप्लेन के 3 तरीके हैं। पहले तो आप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे भी कर सकते हैं, सेकंड आप इस ईमेल एड्रेस पे भी कर सकते हैं और आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कंप्लेन कर सकते हैं जहां आपके आसपास कोई ऐसी प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर बैन आइटम्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस बैन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स तो किए जा रहे हैं, अब वो कितना काम करते हैं वी विल हैव टू वेट एंड सी, बट बैन सक्सेसफुल होता है कि नहीं इट्स डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। इमेजिन के एक शो वाला प्लास्टिक के अलावा कोई और अल्टरनेटिव यूज करता है तो वो अपनी अशिया के रेट्स हाई कर देता है। एंड पे बात आती है हम कंज्यूमर की कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं कि नहीं। वी ऑल हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस बैन। चाहे ये आइटम बैन तो हुई है बट we should not try to use any single plastic in any form. We can eliminate poly bags from our lives simply by keeping a कपड़े वाला थैला with you or in your bag every time we start गीला और सूखा कचरा in a different bin. Something is very important for recycling. Basic for making Pakistan plastic pollution free. Everybody has come together. और ये पहली बार बैन नहीं हुआ बट इस बार पूरे पंजाब बैन लगना और दूसरा
कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग पे भी बैन लग जाना, इट्स अ बिग थिंग और फर्स्ट टाइम who call everyone to woke up thanks